Sankaracharya, under the Advaita Vedanta, the Sankaracharya gave the following concepts. Number 1, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तीनों को समझते हैं, ठीक है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट वो देते हैं किसके, ब्रह्म की। दूसरा है माया, एक है जगत और एक है मोक्ष। ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष, ये 4 वर्ड को समझना है, और माया ही जगत है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो 4 अलग अलग बातों की बारे में बात करते हैं। 1 इज ब्रह्म, सेकंड इज माया, थर्ड इज जगत एंड फोर्थ वन इज मोक्ष। और इस यही पूरा एक ह्यूमन लाइफ साइकिल को डिफाइन करता है, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म कैसे है, पहले तो ये क्या है, सुप्रीम है, सुप्रीम एटर्नल रियलिटी। ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ है, यही क्रिएटर है और यही क्रिएटर है, यही डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्म ही क्या है, यही किसी चीज के होने का कारण है, और जो भी चीज होता है इसमें ही होता है, ठीक है ना। तो इट इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, और जो भी कुछ हो रहा है, एंड एवरीथिंग ऑकर्ड विद इन ब्रह्म, ऑकर्ड विद इन ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, इट इज यूनिवर्सल, क्योंकि यह हर जगह प्रेजेंट है। ब्रह्म कैसा है, यूनिवर्सल है। लिखते चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रह्म लिखते चलो। इट इज इन्फिनाइट रियलिटी, जहां तक देखोगे सही ही है। इट इज ब्लिस एंड ऑलवेज रिमेन इन ब्लिसफुल स्टेट, ऑलवेज रिमेन इन ब्लिसफुल स्टेट। I repeat, Brahm is supreme reality, number 1. Number 2, it is a creator and a destroyer. It is a reason behind everything, and everything occurred within Brahm. It is universal. It is infinite reality. It is bliss and always remain in blissful state. Okay. अब आता है ये 2 चीजें, जगत और माया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और बीच में एक चीज छूट गया, क्या, आत्मा। आत्मा भी छूट गया। सेकंड लिखो आप लोग, आत्मा। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्म है, उसी ब्रह्म का पार्ट क्या है, ठीक है। तो आत्मा क्या है, एक एटर्नल रियलिटी है, जो आत्मा ब्रह्म का ही पार्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज ब्रह्म जैसी ही है, बस वो क्या है, हमारे इस बॉडी के अंदर रिसाइड करता है, दैट इज सोल। तो आत्मा वो चीजें हैं, ठीक है। अब आत्मा शुरू से लेकर अंत तक आपके बॉडी पे है, वो अपने आप में क्या है, कॉन्शियस है, बट वो उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में हमें पता नहीं। आत्मा को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, इसलिए बॉडी क्या है, कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, वो मटेरियल डिजायर में बना हुआ है। जब वो उसको मटेरियल डिजायर से आप हटाते जाओगे तब वो कॉन्शियस होगा, तब वो अपनी आत्मा को पहचान पाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो है आत्मा। अब ये आत्मा जो है हमारा, वो अनकॉन्शियस क्यों है, बिकॉज ऑफ माया, ठीक है। इससे क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और मिथ्य क्यों है, क्योंकि जगत में माया है, ठीक है। तो ये माया और जो जगत है, इस कॉन्सेप्ट से, जगत का मतलब यहां पर है वर्ल्ड, और ये कॉस्मिक वर्ल्ड की बात है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। वर्ल्ड कैसा है, कॉस्मिक है, इट इज मटेरियलिस्टिक, इट इज सराउंडेड बाय माया। वर्ल्ड कैसा है, कॉस्मिक है, मटेरियलिस्टिक है, और वो पूरे माया से सराउंडेड है। तो माया क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, व्हाट इज माया। सेंसेस, जो हमारी सेंसरी प्लेजर्स है, सेंसरी चीजें हैं, वो क्या है, माया है।
इल्यूजनरी पावर्स है, वो रियल पावर नहीं है। द इल्यूजनरी पावर दैट कीप्स वन सेल्फ अवे फ्रॉम द कॉन्शियसनेस आर माया। जैसे कि आपके लिए माया क्या है? जो रियल है, जो रियलिज्म है, उससे जो आपको अलग लेकर जाती है, जो आपको कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करती है, वो हर एक चीज़ क्या है? माया है। और जब हम उस माया को क्या करेंगे? डिफीट कर जाएंगे। माया को डिफीट करना मतलब हम कॉन्शियस होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो जगत है, जो कॉस्मिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये अपने आप सीज टू एग्जिस्ट, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जो बच जाएगा वो क्या होगा? वो ब्रह्म बच जाएगा। ठीक है, तो वही ब्रह्म हमारे पास रह जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है? इल्यूजनरी पावर है। अब कैसा इल्यूजन है? कौन सा इल्यूजन चल रहा है जीवन में, दिमाग में? ऐसा कौन सा माया है जो परेशान कर रहा है? दुख हो रहा होगा ना। एग्जाम माया है? एग्जाम ही तो ब्रह्म है, वही तो रियल है। एग्जाम को ही माया बोल रही है। एग्जाम से आपकी लाइफ डिसाइड होना माया है, एग्जाम कहाँ माया? एग्जाम तो आपका कर्म है। हाँ, फोन माया है, ये बोल सकते हो। ठीक है ना। फ्रेंडशिप माया है कि नहीं है? है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे दोस्त बनाओ, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं कि नहीं बनाना, बनाओ लेकिन सोच समझ के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी चीज़ों से अलग लेकर जाएगी। और वो जो इल्यूजनरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा वीक चीज़ है, वो डेवलप होगा तो वो बहुत स्ट्रांग है। माया इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उससे बाहर निकल पाना बड़ा दिक्कत है, बहुत समय लगेगा। तो वैसे ही बोला जाता है, इसको संकरा से बाहर आते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लक्ष्मी। किसको बोलते हैं? धन, वैभव, पैसा। ठीक है, तो बोलते हैं धन के 4 रूप होते हैं। पैसा होता है, उसके 4 अलग अलग रूप होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है लक्ष्मी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? लक्ष्मी। एक होता है वैभव। ठीक है, देखो लक्ष्मी मतलब पैसा। पैसा हर किसी के पास आ सकता है, कोई भी कमा सकता है पैसा, पर पैसे के साथ प्रतिष्ठा है, उसको बोलते हैं वैभव। मतलब आपको रिकॉग्निशन मिले, हर कोई आपको सम्मान करे, आपका बहुत रिस्पेक्ट हो। पैसा आ गया पर आपका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। 2 प्रकार से पैसे आ सकते हैं, एक बिना रिस्पेक्ट के आ सकते हैं, पर पैसा खूब आ सकता है। ठीक है ना, काला धन कमा लो। और दूसरा क्या हो सकता है? एक अच्छा पैसा कमाओ, पर अच्छे पैसे कमाने के बाद भी कई लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। अमीर बहुत लोग हैं, करोड़पति बहुत हैं, पर एक आध आदमी लाख कमाकर भी बहुत बड़ा पर्सनैलिटी बन बैठा है। क्यों? या करोड़, अर्ली करोड़्स में भी वो बड़ा पर्सनैलिटी बन बैठा है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 चीज़ें हैं, धन तो है पर धन के साथ वैभव भी है। बहुत कम लोगों को भगवान धन के साथ वैभव नवाजता है, याद रखना। धन बहुत लोगों के पास आ सकता है, पैसे बहुत लोग के पास हो सकता है, पर वैभव बहुत लोगों के पास, जिनका उस पैसे का रिकॉग्निशन भी है। और जब आपके धन और वैभव दोनों आ जाता है, फिर आती है माया। 3rd रूप है ये पैसे का, याद रखना। 3rd रूप ऑफ पैसा, जिसको बोलते हैं माया। अब ये पैसा जो होगा, ये आपको सारे गलत चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट करेगा, या बोल सकते हैं सारी गलत चीज़ें इस पैसे होने के कारण, इस वैभव होने के कारण आपके पास आएगी। ऑल द रॉन्ग थिंग्स विल ट्राई टू कवर यू। और आपको बड़ा मजा आएगा कि माया तो मजा आ रहा है, वैभव है तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, n नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, ठीक है ना, n नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स। अब बहुत हो गए, सबके सब आपको पीछे लगे हुए हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी खुल गई है आपके पास। अब जो चाहो सब आपको मिल जाएगा। और उस समय अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ट्रेस करते हुए निकल गए, तो ना वैभव बचेगा, ना लक्ष्मी बचेगी। तो इससे निकल पाने के लिए एक ही चीज काम आता है, जो पैसे का 4था रूप है, सरस्वती। सरस्वती इज अ 4th फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, नॉलेज। इट इज नॉलेज दैट कैन टेक यू अवे फ्रॉम दैट माया एंड ऑलवेज रिमेन विद द वैभव एंड लक्ष्मी। तो नॉलेज, जब आपके साथ कोई माया होगा, फिर आपको अपना दिमाग लगाना होगा, लेकिन उस समय जब माया आता है ना, तो दिमाग चले जाता है, फिर आदमी अपने इधर से सोचना बंद कर देता है। ठीक है, फिर कहीं और से सोच रहा होता है, अपने अपने हिसाब से।
ठीक है, मिर्ज़ापुर में तो बताया भी था, ठीक है, बाकी लोग देख लेना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा अनोखा कॉन्सेप्ट है, इसको तो एकदम हमेशा अभी आज बता दिया मैंने, लाइफ टाइम याद रखना इसको। खैर अभी आते शंकरा पे वापस, ठीक है, ये वाली फिलॉसफी अलग है, ये जो मैं दे रहा हूँ ये फिलॉसफी अलग है, ये बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब ये इनिशियल रियलाइजेशन नहीं होगा, जब आप जॉब में जाओगे, आपके पैसे भी आ गए, प्रेस्टीज भी आ गया, लक्ष्मी वैभव दोनों आ गए, माया अगले दिन आएगी फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ, अगले दिन आएगी देखना, और बहुत सारा आएगा, बहुत सारा आएगा या आएगी, ठीक है। उस दिन अपने आप को कंट्रोल करना है। यू हैव अर्न योर रिस्पेक्ट एंड द मनी, 20-25 साल आपने मेहनत किया है, डोंट शेयर और लेट इट बी गो इन टू वेन किसी अननोन के लिए उस 1-2 मोमेंट के अंदर। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बी वेरी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, नहीं तो फंसोगे। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज कि आपको किस तरीके से कौन यूज कर रहा होगा और आपको पता भी नहीं चलने वाला। ऑफ लेट जब तक रियलाइजेशन होगा बहुत लेट हो चुका होगा। एंड समटाइम्स इवन बोथ द लक्ष्मी एंड वैभव गोस, उसके बाद तो फिर आप सुसाइड ही करोगे। लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज अब अगर आप एक लाइफ स्टाइल को जीना सीख गया, उससे नीचे जैसे लाइफ डिग्रेड होगा, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे अपने लाइफ को। या तो लाइफ को फिर अपग्रेड ही मत करो, अपग्रेड करके डिग्रेड कर दोगे, डिग्रेड करके जीना सीख जाओगे तो गौतम बुद्ध बन जाओगे। पर वो डिग्रेड नहीं किया था, उसने और अपग्रेड कर दिया था थॉट से, मटेरियल प्लेजर को छोड़ के थॉट को अपग्रेड कर दिया था, इसलिए सब चीज़ छोड़ के निकल गया वो। तो वो एक बात अलग है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने जिस भी रूप में आप बैठे हो, तो वो सारा चीज़ जो दिख रहा था, ये सारा सब क्या है इस वर्ल्ड में माया है। तो माया इज रियल एंड इट इज़ मोर पावरफुल देन एनीथिंग। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही है। हर दूसरे मोमेंट में माया है। आप कितने से लड़ते जाओगे और कैसे लड़ोगे? हाउ यू विल फाइट अगेंस्ट द इल्यूजनरी पावर, जो दिख भी नहीं रहा है फिर भी वो है, और वो इतना स्ट्रांग है कि उसके बारे में पता भी नहीं चलता। भाई चल चाय पी के आते हैं, चल, ये दिख नहीं रहा है, इससे कुछ नुकसान हो रहा है, पर इससे हो रहा है, वही तो इल्यूजन है। आप तो चाय पीने गए, अरे क्या होगा, चल ना 5 मिनट चाय पी के आ जाते हैं, पर वो एक इल्यूजन है, उसको समझ नहीं पा रहे, वही माया है। वो 5 मिनट आपके कॉन्शियसनेस से आपको हटाया गया, वो 5 मिनट आपके हेल्थ से आपको हटाया गया, वो 5 मिनट आपके थॉट से आपको हटाया गया। हो सकता है किसी भी तरीके से वो ब्रेक हो सकता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस थी। तो उसको अगर आप नहीं बोल देते एक दिन, एक माया है, ये माया है, इसी माया को चाय बोलते हैं, ठीक है ना। चाय पी ले जाने वाला व्यक्ति, ये पहले दिन आके बोला चाय पीते हैं, वो माया है। उसको आपने बोला कि यार मन नहीं कर रहा है, चल ठीक है कोई नहीं मैं आता हूँ, वो गया, आपके दिमाग में चल ही रहे, लेकिन काश चले जाता, कोई बात नहीं। वो दूसरे दिन फिर आएगा, चलें क्या? दूसरे दिन फिर डिनाई करो, अरे नहीं यार थोड़ा सा पढ़ना है। पहले दिन आपके क्या होता है, मूड नहीं है, दूसरे दिन आपने पढ़ना है, आपने उसको थोड़ा सा सही बोला जो आप चाहते थे, अगले को क्या बोलेगा, अरे बहुत पढ़ने वाला है यार, अरे प्लीज़ यार समझना, चल ठीक है ले पढ़, चला गया। थर्ड डे वो फिर आएगा, वो दोनों चीज़ बोलेगा, मूड है और पढ़ लिया, चलें अब। ये 2 लाइन लेके आएगा वो, टॉन्ट है ये। उस दिन भी बोलना है नहीं, चाय पीना छोड़ दिया हूँ, उस दिन चाय पीना छोड़ दिया हूँ बोलना पड़ेगा, ठीक है तू जा, अरे चलना मत पीना मेरे साथ तो चल। अब ये वाला टॉन्ट आया, भाई के साथ नहीं जाएगा, भाई के साथ नहीं जाएगा, अब क्या करोगे? अब तो प्रेशर आ गया ना, भाई का प्रेशर आ गया बहुत बड़ा वाला, अब तो जाना ही पड़ेगा, तो भाई के साथ निकल जाओगे। उस दिन भी नहीं बोलना है कि नहीं यार। अब वो जो व्यक्ति है 3 बार जलील हो चुका है नहीं जाकर, और पर तीनों बार वो जलील हो रहा है कि जाने के बाद भी वो ना बहुत जाते समय बोलता है इसको तो बताता हूँ बाद में। आप इधर बैठ के क्या सोच रहे हो, यार बुरा तो नहीं मारा, दोस्ती तो नहीं खराब होगी, बस इतना ही सोच रहे हो। वो चौथे दिन फिर आएगा,
मैं जा रहा हूँ, तू चलेगा क्या? अब उसकी लाइन बदल गए हैं, नहीं 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 तू जा, 5वें दिन वो चला जाएगा। ये हो चुका है। हो चुका है बोल रहा है, ये हो चुका है। तो 5वें दिन वो चला जाएगा, मतलब आपने माया को अकम्प्लिश कर लिया है। हो चुका है बोलता है यार। ऑन द 5th डे यू हैव एक्चुअली अकम्प्लिश द माया, आप जीत चुके हो उससे। अब वो नहीं आएगा 6वें दिन। अब हाँ, अब नहीं आ रहा ना, अब आप मत जाना। उसको बोला, अरे यार। तो देखो था कुछ नहीं, वो था कुछ नहीं, वो क्या था, केवल एक इल्यूजन था आपके दिमाग में। आपके दिमाग में केवल एक इल्यूजन था कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसको ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। पर आपने ओवरकम कर दिया, और वो उसको जाने के बाद वो चीज चला गया वहां से। कुछ फर्क पड़ा? इज एनीथिंग चेंज? माइंड पे कुछ चीज बदला? आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ चीज बदला? कुछ भी नहीं बदला, बस आप अपनी चीज में लगे रहे, और वही कॉन्सियसनेस है। तो अल्टीमेटली जो आप अचीव करना चाहते हो उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हटकर वो चीजें हो जाएंगी। 2 चीजें सुधर गई, एक तो उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो जो चाहते हो, दूसरा चाय पी के क्या नहीं कर रहे हो, सेहत खराब नहीं कर रहे हो। ये दोनों चीज आपको अचीव कर दिया, तो आप मेंटली भी ग्रो कर गए और फिजिकली भी ग्रो कर गए, सिर्फ एक नहीं बोलने से। और वही नहीं क्या था, वही इल्यूजन था जिसको हम लिमिट नहीं कर पाते। वही इल्यूजन को बोला जाता है माया। चाय माया नहीं है, चाय पिलाने वाला माया है। चाय पीना खुद बना के पी लो, ठीक है। तो जो चाय पिलाने वाला है, नहीं तो टेटली वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे, ठीक है। ये चाय पीने से मना कर रहे हैं, तुम्हारा तो वैसे भी ठीक नहीं है टेटली, ठीक है, अब करो, ठीक है। तो क्या है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है माया जो है, ये बहुत पावरफुल है। ये इल्यूजन है, ये सिर्फ ना एग्जिस्ट करता है, बट उसको लिमिट कैसे करना है, कैसे जीतना, वो आपको सोचना पड़ेगा। और उसको जीतना है, लिमिट करना है, उसके पहले सबसे पहले ना अंदर से कॉल आएगा। आपके अंदर बैठा हुआ है ना, एक 2 होते हैं, किधर बैठता है, किस कंधे में बैठता है, इधर लाल कलर का, इधर देखा होगा कार्टून में, बस वही है। ये लाल कलर वाला बहुत शैतान है, वो कहीं भी ले जाता है, व्हाइट वाला बार बार रोक रहा होता है। तो याद रखना कि इधर इधर जब भी कुछ आता है ऐसा स्टेज, तो इन दोनों को देखा करो एक बार। दिखता है कि नहीं? कार्टून में तो देखा है, लाइफ में नहीं दिखता। मेरे को दिखता है, इधर इधर बैठे दोनों, नहीं व्हाइट नहीं, इधर इधर दिखते हैं बैठे हुए दोनों। तो दोनों को पहले देख लिया करो कि लाल वाले की तरफ जाना है कि व्हाइट वाले की तरफ जाना है। हमेशा व्हाइट वाले को चुनना, लाइफ ठीक ठाक निकलेगा। कभी कभार लाल को भी चुनना, मजा आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत 4 भाग तो रहना चाहिए ना, पूरे ही 4 भाग को मार दोगे गलत हो जाएगा। एक आध बार चुन सकते हो रेड वाले को, ठीक है। तो रेड वाला है वही माया है, और वो बहुत ज्यादा शैतान है, ठीक है। तो माया को क्या करना है, लिमिट करना है, बिकॉज वो इल्यूजन है। और कोई सा इल्यूजन चाहे तो मैंने बता दिया, और बताओ किसी और का कुछ और इल्यूजन रहा है जिसको दूर कर पाए हो आप? क्या दीदी? फोटो, मोबाइल फोन, फिर क्या है? फोन इल्यूजन है। फोन चला क्या मिलता है? हाँ, मन होता है, मन होता है मोबाइल चलाने का। मोबाइल चलाने से मूड फ्रेश हो जाता है बोलते हैं, उधर टेंशन आता है उल्टा मोबाइल चलाने से। ऑनलाइन कपड़े देखते तो यही तो माया है, यही तो इल्यूजन है। फिर उसको दूर कैसे करोगे? क्या बोला? व्हाइटनर। फिर तो और देखेगी, ये वाला कपड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी तो स्मेल भी अच्छी है। नहीं वो हट जाएगा अभी थोड़ा सा, अभी एज थोड़ा सा और बढ़ेगा तो हटेगा धीरे धीरे। उसके लिए पूरा बता के आया हूँ मैं पहले कि क्या करना है, कैसे इसको लिमिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, पूरा बुद्धिज्म जैनिज्म सब बता के आया हूँ। उसमें से कोई सा फॉलो करना, ठीक है। अष्टांग मार्ग को अपनाओ, ठीक हो जाएगा। ये लोग सीख चुके हैं अष्टांग मार्ग वगैरह बहुत सारा, अप्लाई करना है। लेकिन लाइफ में फिलॉसफी पढ़ने में जितना मजेदार, उसको अप्लाई करना उतना ही टफ है। पर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ों में कर लेना, सब में नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट एक एक्टिविटी में या एक अपने लाइफ के किसी एक पर्सपेक्टिव में फिलॉसफी को अप्लाई कर लो। 4 में नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, जब एक में अच्छे से हो जाए फिर सेकंड में करना, फिर सेकंड में अच्छे से हो जाए फिर थर्ड में करना, फिर थर्ड में हो जाए अच्छे से फोर्थ में करना, फिर 5th में करना। धीरे धीरे 4 भाग छोड़ना, एक बार में छोड़ दो कि दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
और जब और अल्टीमेटली 10वें 12वें स्टेज में जब पहुंचोगे तो फिर आप बाकी सारे चीज़ को लिमिट कर चुके होगे। तो पहले आप अपने एग्जिस्टेंस के, माया की बात करें हो रहा हूँ, इसलिए आप आपका ये जगत एग्जिस्टेंस जो है माया रूपी, इसके एस्पेक्ट्स को पहचानो कि आपके लाइफ के ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना होगा। और हर व्यक्ति के ऐसे 10 12 15 एस्पेक्ट जरूर होते हैं, ठीक है ना। पहला एस्पेक्ट होता है हेल्थ, इसको ही मान लो, फिजिकल जो आपका हेल्थ है। फिर सेकंड आता है आपका मेंटल, थर्ड आता है मोरल, फिर आता है इंटेलेक्चुअल, फिर आता है स्पिरिचुअल। ये सारे अलग अलग हैं, मोरल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों, ठीक है ना। फिजिकल हो गया आपका, और क्या बात कर रहे थे, नॉलेज अटेन करना। हाँ, उसके बाद और एस्पेक्ट्स आप अपने पहचानिए, आपकी लाइफ के और एस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि आप तो अभी दुनिया छोड़े नहीं, इसी दुनिया में हो और सब रिलेशन को अपनाते हो। तो रिलेशंस, फिर आपके वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ, शब्दों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द दो प्रकार से लोग चुनते हैं जब वो किसी के अगेंस्ट बात करते हैं। एक वर्ड ऐसा चुनते हैं कि अगले को हिट करे, टॉन्ट करे, और एक शब्द ऐसा चुना जाता है जो अगले को ईज करे, अगले को वही चीज ईज करे, मतलब उसको फ्री करे उस फील से। लेट इट बी द टू पीपल्स आर टॉकिंग, दो व्यक्ति हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और देयर इज अ थर्ड बीइंग, और थर्ड के साथ एक फोर्थ भी है। नाउ दिस टू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इनके बीच कुछ भी एक इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इन दोनों के जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, इसके बारे में ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं आपस में। ये मोस्टली होता होगा यार, वो तो उसके साथ कैसे रहता है तू देख, रिलेशनशिप वाले जो हो जानते होगी, जो नहीं हो भी, या तो नॉर्मल भी हो रहा होगा हस्बैंड वाइफ में भी, कि उसका पति तो उसके लिए ऐसा करता है, ठीक है। अब उसको रखने का तरीका क्या है, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में उस मैटर को रखने का तरीका क्या है। ये बीइंग इस चीज को ऐसा अगर रखेगा कि ये बहुत महान हो गया और इसने इसके ऊपर फेवर कर दिया और तुम कुछ हो ही नहीं, तब क्या होगा, हमेशा टसल होगा। क्यों? क्योंकि वो माया के ऊपर लिपता है कि वो व्यक्ति जो है उसके साथ कर रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है, उससे जाके पूछ। तो वो उल्टा एग्जांपल दे रहे, इन लोग कितने अच्छे से रहते हैं, लड़ दोनों रहे ना, वो जाके बोलेंगे यार उन लोग को देख कितने अच्छे से रहते हैं, है ना। इसको कंप्लेन, अब देखो यहां पर ये हो रहा, दो इशू बन रहा है, ए बी सी डी, ए एंड बी ये दोनों एक रिलेशन में है, सी और डी एक रिलेशन में, ठीक है। ए जो है वो बी को पुश करता है टू डू गुड, लाइफ में सब कुछ अच्छा करो, एंड ये लव आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करो, इतना नहीं करना, इसको पहले बेटर करो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, स्ट्रांग बनाओ। तो इसको हमेशा कंप्लेन होगा कि जब देखो पुश ही करते रहता है, कभी प्यार नहीं करता है। इसको ये समझते हैं कि हमेशा मेरे को पुश बस कर रहा है, ये आदमी मेरे को प्यार नहीं कर रहा है, समय नहीं दे रहा है। जी, पुश मतलब वो वाला नहीं, वो पुश के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। पुश मतलब जीवन में आगे जाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये उल्टा सीधा लेकर जा रहा है यार, मैं अच्छी खासी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइफ को ये ड्राइव करने की बात कर रहा है, टू फॉर द बेटरमेंट, फॉर द गुड थिंग, बट सी कीप्स ऑन नॉचिंग अबाउट द माया। अब ये व्यक्ति को कंप्लेन है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, अरे भाई उससे ज्यादा प्यार आदमी और क्या करेगा, सब तो सेक्रीफाइस करके बोल रहे तू कर अपना चीज अच्छा, अपने आप पे काम कर, अपने आप को स्ट्रेंथन कर। इसको लव बोलोगे ना, पर वो इधर नजर है, ये सी पे और इधर डी। सी जो है नाम ही सी है, मैं नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आया है, ठीक है। ये दिन भर प्यार बांट रहा है, ये 24 घंटे अवेलेबल हो जाता है, ये 24 घंटे जाके सेवा दे रहा है, सर्विस टू गॉड इज सर्विस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ये वाला नहीं करना है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी अलग चीज है, एक ही ह्यूमन थोड़ी ना दुनिया में, सारा ह्यूमैनिटी की सर्विस वही जा रहा है, पूरा सर्विस यहां लगा दिया है। बट कभी भी इसने पुश नहीं किया फॉर बेटरमेंट, फॉर गुड। पर इसको कंप्लेन है इधर, इसको देख के
कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बोल रहा है वो सी है, ठीक है, वो बार बार बता रहा है कि वो फालतू चीजें कर रहा है, उसको देखो गलत कर रहा है वो, तुमको समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आदमी एक्चुअल में कॉन्शियस है। जो कॉन्शियस बीइंग है वो यही है, बता रहा हूं इस चारों रिश्ते में, क्योंकि इसको कॉन्शियसनेस का एहसास है कि क्या गलत हो जाएगा क्या सही हो जाएगा, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर चीज के लिए, है ना। तो इसको कंप्लेन है ये भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस्ड है, इसका कहना है ये, पर इसको भी ये कॉन्शियसनेस बहुत कम नजर आएगा, ये जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत कभी कभी आएगा, इसको मेन दिखेगा बढ़िया। हाँ, एक दिन नहीं आया, सीधा ब्लॉक, उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। वो आदमी 24 घंटा कर रहा है, उसने 1 घंटा कम दिया एक दिन कि मैं अपने ऊपर कुछ कर लेता हूं, ब्लॉक, छोड़ दो। मैं सीधा बोलता हूं इस व्यक्ति को भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, अगर दोनों नहीं सुधर सकते। कम से कम ये तो लिबरेटेड है तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसको लिबरेट कर देंगे, लेकिन सी की कैटेगरी सुधर जाएगी, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, हाँ, ये दोनों भी लिबरेट होंगे तो शायद सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो फिर वो अपना माया अलग जगह पे चलता रहेगा। यही तो माया है, यही माया है। मूवी देखे हो प्यार का पंचनामा, बंद गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता। वो मूवी एक बड़ा अच्छा माया के ऊपर पे मूवी बनाया गया है, बड़ा अच्छा इल्यूजन के ऊपर मूवी बनाया गया है, ठीक है। दैट मूवी इज एन इल्यूजन मूवी। अब उसको देखने का नजरिया अलग है, कोई उसको प्यार मोहब्बत में देख रहा है, कार्ड दी देख रहा है, हम देख रहे हैं उसको शंकराचार्य की नज़र से, ठीक है। नजरिया अलग है ना, चीज़ों को देखने के लिए नजरिया अलग है। जितना देखो, जितना बेहतर नजरिया होगा उतना एंजॉय कर पाओगे। एक एस्पेक्ट से देखोगे तो कभी चीज़ों को उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, जिसको मल्टीपल एस्पेक्ट से देखोगे ना तो उसमें एंजॉयमेंट बहुत। आत्मा में उतना बात नहीं किया, ब्रह्म पे नहीं किया, माया पे बात करना जरूरी है। लोग टॉपिक गलत चुनते हैं, आत्मा और ब्रह्म पे बात करते रहते हैं, नहीं मिलेगा। आत्मा और ब्रह्म को खोजते रहोगे नहीं मिलेगा, माया खोजो फटाफट मिलेगा, फटाफट रेस्ट्रिक्ट करते चलो, तुरंत आत्मा ब्रह्म के तक पहुंच जाओगे। इसको खोजना ही नहीं है, ये दिख ही नहीं रहा है, कहां से खोज पाओगे? ये तो दिख रहा है ना, जो टेंजिबल है उसके ऊपर काम करो। जो विजिबल है, इल्यूजन है तो क्या हुआ, इल्यूजन भी विजिबल है। इल्यूजन कैसे उसको पहचानना है, तो हो तो साथ में ही रहा है, घट तो साथ में ही रहा है। अब इल्यूजन कैसे कि हम मान रहे कि सही है, ठीक है, वो मेरे से प्यार करती है अंतिम तक नहीं छोड़ेगी, मान लिए, इल्यूजन हो गया आपको। शादी हुई अगले दिन मर गई, भाई अभी तो ठीक ठाक कुछ हुआ भी नहीं था, अभी से मर गई। इतना मेहनत किया मैं, हैं, खर्चा किया, खर्चा क्या बोल रहे हैं, खर्चा नहीं निकला। अरे यार खर्चा नहीं निकला बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो खर्चा निकलना चाहिए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे काम करो, खर्चा निकलना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, दिस इज अबाउट माया। तो माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है। प्यार में खोजते रहोगे सफलता तो नहीं मिलेगी, सफलता में खोजोगे प्यार तो जरूर मिलेगा। इस लाइन को बांध लो, ज्यादा हो गया। लिबरेशन कोई बनने की बात नहीं है कि आपको लिबरेट, मोक्ष पाना जो है कुछ बन के पाते नहीं है। लिबरेशन इज नॉट अचीवमेंट, अचीवमेंट नहीं है कि आपको मोक्ष मिला, वो रियलाइजेशन है। लिबरेशन इज जस्ट अ रियलाइजेशन एंड नॉट अचीवमेंट। कितनी अच्छी बात है, मतलब आप ब्रह्म के हिस्से हो, ये आपको रियलाइज करना है, बस वही मोक्ष है। अचीवमेंट नहीं है आपके लिए कुछ, क्योंकि उसमें बने रहना है। अचीवमेंट तो होता है कि मिल गया फिर छोड़ दिए, रियलाइजेशन वो है कि जिस चीज़ को जानने के बाद उसमें आप हमेशा रहते हो। हम क्या कोशिश करते हैं, अचीव करने का, अचीव करने का, और अचीवमेंट के पीछे इतने पागल हैं कि कॉस्मिक वर्ल्ड में पागल हो पड़े हैं। रियलाइजेशन पे रहो, अचीवमेंट भी मिलेगा और रियलाइजेशन आपको हमेशा लेकर जाएगा। अब रियलाइजेशन कैसा है, पीपल आर मोर टुवर्ड्स अचीवमेंट एंड नॉट रियलाइजेशन। सेल्फ के लिए रियलाइजेशन होना चाहिए अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा। अब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया, वो क्या है, अचीवमेंट नहीं मिला, तो आप दुखी होकर बाहर हो गए। रियलाइजेशन में रहते, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बट मैंने सीखा बहुत है। वॉट आई हैव लर्न, हार्ड वर्क। वॉट आई हैव लर्न, मैनी स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, बहुत सारे स्किल्स सीखे, स्ट्रेटेजी बनाना सीखा, ठीक है। मुझे अपने खुद के प्रोग्रेस नजर आए। वॉट आई वॉज
इन फेब्रवरी आई कंप्लीटली चेंज माई सेल्फ एटलीस्ट कुछ फैक्टर्स पे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो मेरा प्रोग्रेस रहा है। नाउ इफ ऑल दिस रियलाइजेशन आर विथ यू, ये सारा रियलाइजेशन आपके साथ है, तो कॉन्शियस्ड हो आप, आपको ब्रह्म मिलेगा, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। देखना आप अचीवमेंट क्या, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि आप इस रियलाइजेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। पर फेलियर का टैग लेकर कई लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए या दुखी होके बैठे हैं। तो आप उस पाथ से ही हट जा रहे हो जो पाथ आपके लिए नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह ना कि भाई हमने 22 फरवरी को पेपर दिया, 22 मार्च को हमारा रिजल्ट आया, हम उस दिन फेल हुए और 23 मार्च को हमने किताब खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया और हम 22 तक भी पढ़ रहे थे। हम वो नहीं थे जिसने 23 मार्च को रोना चुना कि इस बार नहीं हुआ, अब क्या होगा। रिजल्ट देखे फेल, कोई बात नहीं, पढ़ लेता हूँ फिर रोऊंगा, वो रियलाइजेशन है। वैसे पहले दिन कहा था, लिव विद द एक्सेप्टेंस एंड नॉट विद द एक्सक्यूजेस। जो भी फर्स्ट डे आया होगा कोचिंग में, पहली क्लासेस सुना होगा, यही लाइन था। रियलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन अचीवमेंट और एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। उसको एकदम छोड़ दो। और जब अपने प्रोग्रेस को आप खुद ट्रैक कर रहे होगे ना, किसी को नहीं दिख रहा होगा, इससे बोलूंगा वो कैसे, तो बोलेगी कि यार नहीं पढ़ती है सर, फेल होगी। उससे पूछूंगा उसको तो नहीं पढ़ती है सर, फेल हो। एक आध दिखेगा नहीं, ये ठीक कर रहा है सर, पास हुआ है। और वो अगर वही फेल हो गया था, अरे तो उस समय कह रहा था, बाद में तो बिगड़ गया था। बट सेल्फ में पता होता है कि हमने कितना इनपुट दिया है, हम सच में इस आउटपुट के लायक थे कि नहीं, और कितना बचा हुआ है। इफ आई हैव टू ट्रेवल द 100 और मैं अभी 70 पे ही पहुंचा, तो मुझे साफ नजर आएगा कि 30 तो बचा है यार, काफी गैप है, एंड आई हैव टू फुलफिल इट। अब आप बोलोगे कि नहीं 70 में रहने के बाद रिजल्ट नहीं मिला, मैं रो रहा हूं कि बाकी तो पास हो गए, मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिला, मैं फेल हो गया। भाई तो 30 तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, 30 को भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे हो जाएगा। कुछ लोग तो बैठे ना उस 100 पे, तो ये भी रियलाइज करना जरूरी है कि और भी लोग बैठे हैं 100 पे। आप ही सर्वशक्तिशाली नहीं हो ना। पर इल्यूजन क्या दिखा रहा है कि आप ही सर्वशक्ति, आप बहुत मेहनत किए थे, मैंने बहुत पुट इन किया था एफर्ट। इल्यूजन है वो कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। अच्छी बात है किया था, पर जो आपसे आगे निकले उनका मेहनत आपसे ज़्यादा था, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है आप पीएससी करने आए और आपने 1 साल मेहनत किया, वो KG 1 से टॉप कर रहा था, उसका ABCD भी आपसे बेटर था। और क्या है भाई, उसने पूरे लाइफ उस जगह में रहा है जिसमें आप अभी पहुंचे हो। तो इट विल टेक टाइम, बट ऐसा नहीं कि अकम्प्लिश नहीं होगा, हो जाएगा। अकम्प्लिश डेफिनेटली हो जाएगा, बट टेक टाइम, उसको भी समझना जरूरी है। और वही है कि वो माया से बाहर रहना, वही है कि अपने ऊपर कॉन्शियस रहना। पर इसमें क्या होता है, लोग अपने आप को परेशान कर लेते हैं। गायब है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं अपने आप को। लाइफ उतना टिपिकल है ही नहीं जितना उन्होंने बना लिया अपने लिए। जो नहीं दिखते हैं वो लोगों ने अपने थॉट से, अपने सोच से, अपने हरकतों से, अपने कॉम्प्लेक्सिटीज बना बनाकर अपने लाइफ को टफ कर लिया है। लाइफ इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट। अगर आप उसको कॉन्शियसली देखोगे ना तो बहुत आसान जीवन है, पर जैसे आप उसको कॉन्शियसनेस के बाहर लेके जाते हो, लाइफ बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो बनाओ ही मत, कॉन्शियसनेस में रहो। कई लोग आपके कॉन्शियसनेस से आपको हटाने की कोशिश करेंगे, बहुत छेड़ेंगे, बहुत परेशान करेंगे। अब बने रहो अपने कॉन्शियसनेस में, एक समय के बाद तो खुद ही हट जाएंगे। बोलते ना पेशेंस इज द गेम, बोला गया है ना, जब कुछ ना हो तो समय पे छोड़ दो। पेशेंस इज द गेम, लर्न पेशेंस, एंड उसके साथ साथ अपने काम को करते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये पूरी फिलॉसफी उस पर बेस्ड है कि अगर आप जब मोक्ष अटेंड करना है तो मोक्ष, लिबरेशन स्टेट जो है, वननेस ऑफ, वो दोनों, वो अचीवमेंट नहीं है, वो एक रियलाइजेशन है, और वो कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस से डेवलप होगा। यही सेम लाइन गौतम बुद्ध ने कहा था। कॉन्शियसनेस जो है वो, आत्मा जो है वो नहीं है, वो कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस है। इन्होंने लिबरेशन को बोल दिया, ये आदमी ने पूरा चोरी किया है। एक्चुअल में देखोगे शंकराचार्य ने कुछ नया एक्सप्लेनेशन नहीं दिया मोक्ष का। उन्होंने बोला था कि बॉडी एक कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस है, उसको हम सोल बोल सकते हैं। ये भी वही बोल रहे हैं कि ये रियलाइजेशन अचीवमेंट नहीं है, और रियलाइजेशन आपको कंटिन्यूअसली होते होते जाएगा और आप लास्ट में ब्रह्म को पा जाओगे।